अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जंग बंदी के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में आम जिंदगी देखी गई बहाल। सरहदी इलाकों में इज़्तिराब आमेज़ खामोशी। श्रीनगर के बाजारों में गहमा गहमी। BSF के जाबाज इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की कुर्बानी को LG ने पेश किया खराज। तदफीन से कबल पेश की गई सलामी। अब कश्मीर के मसले को हल करने के लिए काम करूंगा। हिंद पाक जंग बंदी में सालिसी के बाद अमरीकी सदर का एक और ऐलान। कश्मीर के मामले में ट्रंप का ऐलान हैरान कुन। मोदी हुकूमत जवाब दे। कांग्रेस ने उठाए सवाल। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास को तलब करने की मांग। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जंग बंदी के ऐलान का किया खैर मकदम। क़याम अमन के लिए बातचीत पर दिया जोर। ऑपरेशन सिंदूर भारत के कामयाब मनसूबाबंदी की अलामत बन गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। और दिल्ली में आला सिक्योरिटी इजलास का अमल में आया इनेकाद। जनरल द्विवेदी ने की सरबराही। और अब खबरों की तफसील। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग बंदी के ऐलान के दूसरे दिन आज जम्मू कश्मीर से मुत्तसिल सरहदी व शहरी इलाकों में आम जिंदगी बहाल देखी गई। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सरहदी इलाकों से किसी भी तरह के किसी नागहानी वाक़े की आज इतला मौसूल नहीं हुई। 7 मई से 10 मई की शाम तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहदात पर होने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के नतीजे कई आम अफराद की जानें चली गईं। दर्जनों जख्मी हुए। कई मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा और 25 ख़ानदान अपने घरों से बेघर हो गए। ताहम जंग बंदी के ऐलान के दूसरे दिन यानी कश्मीर के सरहदी इलाकों में भी यानी खामोशी देखी गई और किसी भी तरह के किसी नागहानी वाक़े की इतला मौसूल नहीं हुई। वहीं शहरी इलाकों में भी आम जिंदगी बहाल देखी गई। इधर श्रीनगर में आज आम जिंदगी बहाल देखी गई, जहां गुज़िश्ता शब इंतहाई यानी खौफ व हिरास का माहौल देखा गया था। अगरचे गुज़िश्ता शब यानी गुज़िश्ता रोज़ शाम में ही जंग बंदी का यानी इत्तेफाक का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता शब श्रीनगर में बिलखुसूस कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी, जिसके बाद यानी एक खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया था और ब्लैकआउट जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ सरहदों पर जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद जम्मू कश्मीर के सरहद के कई यानी इलाकों में आज इज़्तिराब आमेज़ खामोशी देखी गई। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर गुज़िश्ता शब 11 बजे के बाद से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। वादी कश्मीर में भी हफ्ते की शाम श्रीनगर में धमाकों की आवाज़ों ने कुछ वक्त के लिए यानी एक बेचैनी पैदा कर दी थी। ताहम आज यहां आम जिंदगी बहाल देखी गई। आपको बता दें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने हफ्ते को लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंग बंदी से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी उस वक्त बढ़ गई थी जब हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने गुज़िश्ता हफ्ते पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया था। हुकाम का कहना है कि जम्मू कश्मीर के सरहदात पर गुज़िश्ता रात किसी भी गोलाबारी या फिर ड्रोन देखने का कोई वाक़या पेश नहीं आया। बताया गया है कि सरहदात पर रात भर यानी
कोई फायरिंग नहीं हुई और किसी भी तरह की किसी नागहानी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये आज के श्रीनगर की है जहां आज बाज़ार खोले गए और आम जिंदगी बहाल देखी गई। वहीं संडे मार्केट जो श्रीनगर का एक मशहूर व मारूफ और एक रिवायती बाज़ार है, यहाँ आम सरगर्मी देखी गई और यहाँ बाज़ार बहाल देखा गया। भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की वजह से जहां दोनों ममालिक में ज्यादा जो है तनाव देखने को मिला था या खौफ व दहशत का माहौल देखने को मिला था, वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर ज्यादा जब इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा होती है तो ये ज्यादा मुतासर रहता है। गुज़श्ता रोज जब जंगबंदी मुहद्दा किया गया, लेकिन उसके साथ ही शाम के वक्त देखा गया कि कुछ ड्रोन्स इस लाल चौक के ऊपर से और दूसरे मुकामात में शहर श्रीनगर में देखे गए, जिनको गिराया भी गया और लोगों को महफूज रखा गया, क्योंकि जान माल की हिफाजत सरकार की पहली तरजीह होती है। और जिस तरह से हमारी फौज ने भरपूर मुकाबला करते हुए आवाम को किसी भी खतरे से बचाया, वहीं पर अगर देखा जाए आज अभी तक जो है पुरअमन माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी मुतमईन हैं और खौफ दहशत के माहौल से बाहर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सारी निगाहें कल उस मीटिंग पर है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान होगी और इस मीटिंग के बाद ही आइंदा के लाहेअमल और आइंदा के माहौल के बारे में देखने को पता चलेगा। और देखना यह होगा क्या ये मीटिंग इस कदर खुशगवार माहौल में होगी कि दोनों ममालिक अब पुरअमन राह पर गामजन होंगे, या कि इसी तनाव के बीच दोनों ममालिक के लोगों को फिर कुछ दिन गुजारने होंगे। अब तमाम तर निगाहें कल की उस मीटिंग पर ही टिकी हुई है। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, श्रीनगर। पाकिस्तान के साथ सरहद पर होने वाली क्रॉस फायरिंग में जाँ बहक BSF इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ की कुर्बानी को आज LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने खराज पेश किया और इनकी तदफीन से क़ब्ल बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल सरकारी एज़ाज़ के साथ इनके ताबूत पर फूल मालाएँ पेश की गईं और इनकी कुर्बानी को सलामी पेश की गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के ज़रिए कामयाब स्ट्रैटेजिक मंसूबे को अंजाम दिया। आपको बता दें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और स्ट्रैटेजिक मनसूबाबंदी का मजहर बनी। सिंह ने इतवार को ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्ट फैसिलिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर अपने वर्चुअल खिताब में इस ऑपरेशन को हिंदुस्तान के मजबूत इरादे और मुसल्लह अफवाज की सलाहियत और अज़्म का मजहर करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने उन बेगुनाह ख़ानदानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाया जिन्होंने हिंदुस्तानी सरजमीन पर भारत मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के हाथ अपने प्यारों को खो दिया था। और कांग्रेस ने जंगबंदी मामले पर कई एक सवालात खड़े कर दिए हैं। इसी दौरान कांग्रेस की क़यादत ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करें। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद की सूरत हाल पर गौर खौज के लिए फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इतवार को वज़ीर आज़म को लिखे एक मकतूब में खड़गे ने कहा कि वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले, ऑपरेशन सिंदूर और जंग बंदी के ऐलानात पर बहस के लिए पार्लियामेंट का फौरी खुसूसी इजलास बुलाने की अपोजिशन की मुत्तफ़िक़ा दरख्वास्त को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस बात पर भी बहस करे कि पहले वाशिंगटन DC और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें जंग बंदी का ऐलान करती हैं। उन्होंने ख़त में मकतूब में ये भी कहा कि इससे कबल 28 अप्रैल को लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने
पहलगाम हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास यानी तलब करने का मुतालबा किया था और राहुल गांधी ने अपने मकतूब में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऐलान से पहले जंगबंदी मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यानी एक्स पर किए जाने वाले ऐलान के हवाले से उन्होंने सवालात खड़े किए और पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास यानी तलब करने की मांग की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे। वज़ीर राहुल गांधी ने हालिया दिनों पार्टी मीटिंग में भी पार्लियामेंट का खुसूसी यानी इजलास बुलाने की बात कही थी और साथ ही साथ कुल जमाती इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत पर कांग्रेस की जानिब से यानी सवालात खड़े किए गए थे। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद एक और ऐलान किया है। आपको बता दें वो अब कश्मीर के मसले को हल करने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन की कशीदगी के बाद जंगबंदी पर राज़ी होने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हुए कहा कि अमन क़ायम होने के बाद अब वो दोनों ममालिक के साथ तिजारत और मसले कश्मीर के हल के लिए भी काम करेंगे। ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र है क्योंकि इनके पास ये जानने और समझने की ताकत, दानिशमंदी और सब्र की मौजूदा यानी जो सूरत हाल जो मैंने उनमें देखी वो काबिल तारीफ़ है। जारियत को रोकने का वक्त आ गया है जो इतने सारे लोगों की मौत और तबाही का सबब बन सकता था। लाखों अच्छे और बेगुनाह लोग मारे जा सकते थे। आपकी विरासत आपके बहादुराना इक़दामात से काफ़ी बढ़ गई है। मुझे फ़ख्र है कि अमेरिका आपको तारीख़ और बहादुरी के फ़ैसले पर पहुँचने में मदद करने के काबिल रहा। मैं इन दोनों अजीम मुल्कों के साथ तिजारत में खातिर ख्वाह इजाफ़ा करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर कोशिश करूँगा कि 1000 साल, यहाँ ट्रंप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, 1000 साल के बाद कश्मीर के हवाले से कोई हल निकाला जा सकता है। खुदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत को अच्छी तरह से यानी किए गए काम की तौफीक दे। इस तरह की उन्होंने जो है यानी प्रे भी उन्होंने किया और कश्मीर के मामले को उन्होंने 1000 साल यानी पुराना करार दिया। वाज़ेह है इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह की बात कही थी। और इसी दौरान कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। जिस तरह से जंग बंदी का ऐलान भारत ने बाद में किया और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले किया, इस हवाले से आज कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कश्मीर से मुताल्लिक़ ट्रंप के ऐलानात पर अपनी हैरानगी ज़ाहिर की और सरकार से, मोदी सरकार से कई एक सवालात किए। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज़फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज़फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज़फायर की अगर घोषणा होती है
तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीजफायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीजफायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीजफायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीजफायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीजफायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीजफायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फर्क है, तो वहां पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज हैं, और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बशमूल दीगर लीडरान ने जम्मू कश्मीर के जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज़ भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर चंद दिन पहले जंग बंदी का ऐलान किया जाता तो कीमती जानें बच सकती थी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का वो दिल से खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के DGMO ने हमारे DGMO को कॉल किया और दोबारा यानी इस हवाले से इत्तेफाक हुआ दोनों ममालिक के दरमियान के जंग बंदी की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ज़मीनी सतह पर नुकसानात का जायज़ा ले और लोगों को रिलीफ फराहम करने का अमल शुरू करे, ज़ख्मियों का इलाज यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को वापस नहीं ला सकते जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। हम उनके अहल खाना के साथ दुख में बराबर के शरीक हैं। हमने जाँबाग अफराद के करीबी रिश्तेदारों और ज़ख्मियों के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पूंछ शहर और टंगधार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वो सूरत हाल का जायज़ा लें ताकि इन्हें रिलीफ फराहम की जा सके। हज परवाज़ों की मनसूखी के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जैसे ही एयरपोर्ट फ़ाल होंगे हज परवाज़ें दोबारा शुरू हो जाएंगी। काबिल ज़िक्र है कि भारत और पाकिस्तान ने कई दिनों की कशीदगी के बाद जंग बंदी से इत्तेफाक किया है। MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने भी जिस तरह से जंग बंदी का ऐलान किया गया इसका खैर मकदम किया है। पहले हम सब लोगों को अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, फिर उन लीडरान का इंटरनेशनल लेवल पर हो या अपने नेशनल लेवल पर हमारे लीडरान है जिन्होंने एक पहल की और ये जो मुमकिन हो सका सीज़ फायर अवाम की बहबूदी के लिए, मुल्क की बहबूदी के लिए, इंसानियत के लिए, सबसे बड़ी बात इंसानियत, क्योंकि अल्लाह खुश होता है जब दुनिया में अमन हो, जब उसकी मखलूक अच्छी तरह से हो,
अपना रोजगार, अपने बच्चों को पाले, अपने मुल्क को चलाए, तो वो खुश होता है। जब खून खराबा होता है तो अल्लाह मियाँ भी उस पर नाराज होते हैं। तो शुक्र है कि एक सीज़ फायर हुआ उनकी बदौलत से, जिसका हम वेलकम करते हैं, खुशामद करते हैं। मुझे अपनी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की और उन बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसीज की पुंछ, राजौरी, इस जंग की तबाही जिनको फेस करना पड़ा कल, फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, हमारी चीफ मिनिस्टर गोलियों में, उस माहौल में उसने वहाँ जाके बहुत ही अच्छा कदम उठाया। अलॉन्ग हिज कोलीग, हिज मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर भेजे, सकीना जी खासकर एक औरत होने के नाते पहुंची ऊडी कुपवारा उसी जंगी हालातों में, और दूसरे जावेद साहब, जावेद और ये भी डिप्टी सीएम, सारे मिनिस्टर। पूंछ ज़िला जो बुरी तरह से मुतासर रहा, जिस तरह से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हुई और जिस तरह के हमले और दर हमलों का जो है सिलसिला जारी रहा, यहाँ पर शदीद यानी लोगों को नुकसान पहुँचा, जानें गईं और साथ ही साथ माली नुकसानात भी हुए। कई लोग बेघर हो गए, मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। ताहम 4TV न्यूज़ की टीम आज बिलखुसूस पूंछ के उन इलाक़ों का दौरा किया, कवरेज की और लोगों से जो मुतासिरीन हैं उनसे मुलाकात की, ताकि उनके मसाइल, उनके नुकसानात को सरकार के सामने पेश किया जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूंछ के वो इलाके हैं जहां पर शदीद नौइयत की गोलाबारी, फायरिंग होती रही और पिछले चंद दिनों के दौरान यहाँ पर कीमती जानें भी गई हैं और इसके साथ साथ लोगों को शदीद तौर पर इमलाक का यानी नुकसान हुआ और कई ख़ानदान बेघर हो गए। ताहम यहाँ के मुकामी लोगों ने 4TV न्यूज़ की टीम के साथ बात करते हुए कहा कि जंगें किसी भी सूरत में बेहतर नहीं हो सकती, मामलात को बातचीत के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। जब भी जंगें होती हैं तो फिर इसकी मार जो झेलनी पड़ती है वो आम लोगों को यानी अपनी जानें देकर, अपने माली नुकसान के ज़रिए उनको सहना पड़ता है। कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो इस वक्त लोगों के अंदर खुशी की लहर तब से दौड़ चुकी है जब से दोनों मुल्कों का आपसी समझौते की जब बात चल रही है और गोलाबारी दो तरफ से रुक पड़ी है। और उसके साथ साथ मैं आपकी टीवी को भी मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों के यहाँ जा रहे हैं और लोगों की खबर ले रहे हैं। खास करके मैं आज तमाम पंचायतों में घूमा, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे ये जो त्रिछल, बाइला, मरनोट पंचायत हैं, ये पंचायतें तो बिल्कुल जब भी कोई गोलाबारी होती है तो उसकी ये जद में आती हैं। तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और हमारे जो MLA आजाद जान साहब हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, खास करके डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एडिशनल DC साहब और तहसीलदार साहब से, कि ये जो इलाके हैं इन इलाकों में खास करके बैंकर्स की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये बैंकर हों तो इन लोगों की जान बच सकती है। बाकी जो इनका नुकसान हुआ है, ये बड़े गरीब लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अभी जिस तरह से पूंछ के यानी सरहद पर बसने वाले लोगों का ये मुतालबा था कि इनकी फौरी तौर पर बाज़ आबादकारी की जाए और जिन्हें नुकसानात हुए उन्हें नुकसानात से जो है निकाला जाए और उनकी खुलकर सरकार की जानिब से मदद की जाए। इसी दौरान शहरी इलाकों की अगर हम बात करें, श्रीनगर की बात करें, दीगर टाउन्स की बात करें, तो जंग बंदी के ऐलान के बाद यहाँ मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली है और हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो मामलात को इफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल करें। सीज़ फायर बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि पीस ह्यूमैनिटी के लिए ठीक है, नेशन के लिए ठीक है, और दोनों ममालिक में जैसे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे तो उसका जाहिर सी बात है हम पे भी असर होगा, पूरे वर्ल्ड पे असर होगा। जितना पीस रहेगा उतना हमारे लिए भी ठीक है और दोनों नेशन के लिए भी ठीक है। जंग किसी का समाधान नहीं, क्योंकि जंग से एक तो ह्यूमैनिटी को जख्म मिलता है और इंसानियत पूरी तरह से मुतासर होती है। जैसे ऑल ओवर ग्लोब में इस तरह हालात देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी मजलूम है, चाहे वो फ़लस्तीन हो, पहलगाम के हो या कहीं भी हो, मानो वो बेचारे जिनकी गलती ही नहीं है, फिर वो इस टेररिज्म में बुरे फंस जाते हैं और हम इसकी पूरे कठोर अल्फाज में निंदा करते हैं। और हम इस घड़ी में सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ जहाँ भी इंसानियत का खून हो रहा है उसके लिए आप स्टैंड लो और वे पूरी तौर पे बंद होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अगर की हिस्ट्री भी देखेंगे तो एक ही मुल्क थे,
जो पड़ोसी आप बदल नहीं सकते, दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी आप बदल नहीं सकते। जैसे आपस में आपको अच्छे ताल्लुकात रहेगा, उसका असर हम पे भी होगा, पूरे दुनिया पे होगा और दुनिया पूरी चैन की सांस ले सकती है। हमारी तरफ से यही मैसेज है, क्योंकि जो भी टेररिज्म हो रहा है, जो भी इंसानियत के लिए जुल्म हो रहा है, उसको फौरी तौर बंद किया जाए। सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दोनों तरफों से सिविलियंस की ही जाने जा रही है। सबसे ज्यादा अगर कैजुअलिटीज देखें तो सिविलियंस की ही जा रही है। तो इस पर जो है सीज फायर होना चाहिए। ना ही हिंदुस्तान उसकी खिलाफ वर्जी करना चाहिए, ना ही पाकिस्तान उसके खिलाफ जो है खिलाफ वर्जी करना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, उन्हें अपने मकान छोड़कर जो है दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है। तो ये सीज फायर होना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो सुकून की जिंदगी बसर करे। और इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बातचीत करे, ना कि जंग लड़े। बल्कि अगर कोई भी मसला है, चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे टेररिस्ट का मसला है, तो वो इंडिया और पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो सफर ना करे। क्योंकि इससे फाइनेंशियल कंडीशन भी जो अगर हम कंट्री में देखें तो वो भी काफी ज्यादा सफर कर रही है। और साथ ही साथ अगर देखें तो लोग जो सिविलियंस है बॉर्डर एरियाज में या फिर सिविल लाइन एरियाज में, अगर जम्मू की बात करें वहां पे सिविल एरियाज में भी जो है अटैक हुए, और अगर हम कश्मीर की बात करें वहां पर भी जो है लगातार लोगों में पैनिक बना हुआ है। तो इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बातचीत करे और जो सिविलियन। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जंगबंदी के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में आम जिंदगी देखी गई बहाल। सरहदी इलाकों में इस्तिराब आमेज खामोशी। श्रीनगर के बाजारों में गहमा गहमी। बीएसएफ के जाबाज इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की कुर्बानी को एलजी ने पेश किया खराज। तदफीन से कबल पेश की गई सलामी। अब कश्मीर के मसले को हल करने के लिए काम करूंगा। हिंद पाक जंगबंदी में सालिसी के बाद अमरीकी सदर का एक और ऐलान। कश्मीर के मामले में ट्रंप का ऐलान हैरान कुन। मोदी हुकूमत जवाब दे। कांग्रेस ने उठाए सवाल। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास को तलब करने की मांग। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जंगबंदी के ऐलान का किया खैर मकदम। क़याम अमन के लिए बातचीत पर दिया जोर। ऑपरेशन सिंदूर भारत के कामयाब मंसूबाबंदी की अलामत बन गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। दिल्ली में आला सिक्योरिटी इजलास का अमल में आया इनेकाद। जनरल द्विवेदी ने की सरबराही। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।